Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subras Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the rural administration. Today, we will read about the urban administration. As we have already know, the local self-government divided into two parts. First, rural administration, second urban administration. In urban administration, most of the people engaged in non फार्मिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं बेटा वो ज़्यादातर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. देन देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट नगर पंचायत, सेकंड म्युनिसिपैलिटीज एंड थर्ड municipal corporation, and these all are divided on the basis of population in urban areas. Like the nagar panchayat work for a place where the urban population below than 1 lakhs, and the municipal council work a place where the urban population is more than 1 lakh and less than 10 lakh. And next, the municipal corporation is work for a place where the urban population is more than 10 lakh or near about 10 lakh. So all the metropolitan cities come in the municipal corporation. Okay, so today we will discuss about the important terms of the urban administration. Municipal corporation. A body which work for welfare of big cities is known as municipal corporation. As we have already know, the municipal corporation is work for the big cities or large cities. The municipal corporation work in major metropolitan city like Mumbai is the largest municipal corporation, then Delhi, Kolkata and Chennai, these all are included in the municipal corporation. And municipal corporation work for a place where the urban population इज मोर देन 10 lakhs, मतलब 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पर बेटा नगरीय जनसंख्या होती है वहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती है. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क क्या होता है कि वो जो है वह नगर जहाँ की जनसंख्या जो है बेटा 10 लाख से अधिक होती है
वहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एज ए वेलफेयर बॉडी काम करती है, मतलब कि वहाँ पर वह जो है लोगों को जो है सैनिटेशन प्रोवाइड कराती है, हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, ये सभी जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड कराती है। वो जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड कराती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज डिवाइडेड इनटू द मेनी स्मॉल कम्युनिटीज़ और मेनी स्मॉल सोसाइटीज़। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बहुत छोटी छोटी जो है समाज में बहुत छोटे छोटे समूहों में बटा होता है, जिसको हम लोग वार्ड्स कहते हैं। मीन्स वार्ड। वार्ड क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बहुत बड़े महानगर होते हैं वहां पर जो है बहुत ढेर सारे छोटे छोटे नगर पाए जाते हैं, ठीक है, और ये सब जो है उस जो है महानगर के हिस्से होते हैं, इनको हम जानते हैं वार्ड के रूप में। मतलब ए स्मॉल पार्ट ऑफ सिटी इज नोन एज वार्ड। ए स्मॉल part of the city is known as वार्ड। क्लियर? तो वार्ड हम लोग किसे कहते हैं बेटा? वार्ड एक मतलब जो हमारा महानगर है या हमारे जो भी नगर है वो छोटे छोटे मोहल्लों में बटे होते हैं, छोटे छोटे जो है कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज में बटे होते हैं, तो उसको बेटा हम लोग वार्ड बोलते हैं, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं काउंसिलर। He is a member of ward. बेटा इसको जो है वार्ड के एक प्रमुख सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग सभासद कह सकते हैं। तो देखो बेटा, जैसे A municipal corporation is divided into many ward and each ward elected a person for the welfare of the society or welfare of the his own local communities, that is known as the councillor। मतलब वह आदमी जो किसी एक जो है नगर से एक इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है कि वह उस नगर का विकास करेगा, उसको हम लोग जानते हैं काउंसिलर के नाम से। जैसे मान लीजिए कि कलान एक छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ पर कई लोग चुनाव में खड़े होते हैं। अब इसमें एक व्यक्ति जो सबसे अधिक मत पाता है वह जो है सेलेक्ट हो जाता है एज ए काउंसिलर। सपोज कीजिए कि शाहगंज में किसी एक छोटे से नगर में जो है जहाँ पे कुछ जनसंख्या रहती है, वहाँ पर वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक सदस्य का चुनाव करते हैं, उसको हम लोग वार्ड मेंबर या काउंसिलर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आप जो है बेटे काउंसिलर कहेंगे और जो है म्युनिसिपैलिटीज़ में आप उनको वार्ड मेंबर कहेंगे, ठीक है। तो वार्ड मेंबर और काउंसिलर दोनों एक ही होते हैं। तो इस तरह से जो है उनका चुनाव होता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट, म्युनिसिपल काउंसिल। A body which work for
welfare sorry welfare of small town or cities is known as municipal council. मीन्स जिस तरह से एक 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करता है, ठीक उसी तरह से 1 लाख नगरीय जनसंख्या से ऊपर और 10 लाख नगरीय जनसंख्या से नीचे वाले क्षेत्रों में जो है म्युनिसिपल काउंसिल वर्क करती है, और वो भी जो है एक ऐसी बॉडी है जो लोगों के वेलफेयर में वर्क करती है। अब मतलब कि बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है और छोटे शहरों में होती है म्युनिसिपल काउंसिल। जैसे जौनपुर में क्या है, वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल है, और अगर जो है कानपुर में कहेंगे तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बनारस में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और इसके बाद जो है दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। जितने भी बड़े शहर हैं जहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन है मोर देन 10 लाख से, वहाँ पर बेटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती है, ठीक है। और जितने भी छोटे शहर हैं वहाँ पर उनके वेलफेयर में कौन कार्य करता है, उनके वेलफेयर में काम करती है म्युनिसिपल काउंसिल। क्लियर। नेक्स्ट, मेयर। A person who is elected to be the leader of group which govern a town or city. मेयर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे शहर की नगरीय जनसंख्या के द्वारा चुना जाता है। देन ग्रांट a sum of money given by the government to an organization for a special purpose.
मतलब ग्रांट क्या होती है? यह सरकार द्वारा दी गई एक ऐसी निधि होती है जिसको जो है एक जो ये संगठन होता है, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल हो, वो जो है उसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्रांट दी जाती है जो कि उसको कुछ विशेष पर्पज के लिए मिलती है। जैसे कि किसी भी, मान लीजिए एक शहर को जो है कोई ग्रांट मिलती है और वो ग्रांट दी जाती है पूरे शहर की जो है, मतलब पूरे शहर की जो है गार्बेज पिकिंग के लिए, मतलब पूरे शहर की जो है गार्बेज पिकिंग के लिए। तो ऐसे पे उस शहर से जितना भी कूड़ा उठाया जाता है उन पे जो भी खर्च होता है वो जो है सरकार उनको देती है कि आप इसमें जो इसके लिए जो लोग लगाए गए हैं उनको जो है आप वेतन दें, और साथ साथ ऐसी ग्रांट विशेष पर्पस के लिए होती है। और इसके अलावा बहुत सी अन्य सुविधाएं, सैनिटेशन की हो गई, हेल्थ की हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि मलेरिया की दवाएं जो है शहर में बंटवानी है, तो ऐसी दशा में जो है गवर्नमेंट विशेष पर्पज के लिए जो है एक आय जो है अपनी तरफ से इशू करती है जिसको हम लोग ग्रांट बोलते हैं। क्लियर? देन गार्बेज इज वर्थलेस और वेस्ट मैटर। नेक्स्ट, garbage, you know, garbage is waste or worthless मटेरियल गार्बेज क्या होता है बेटा? ऐसी जो है गंदगियां जो वेस्ट के रूप में हमारे घरों से निकलती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रविश कूड़ा करकट हुआ जो हमारे घर में सफाई के दौरान निकलता है, हम अपने घर की स्वच्छता चाहते हैं, साथ साथ विभिन्न तरह की जो अन्य ऐसे सॉलिड वेस्ट हैं वो सब भी जो है गार्बेज में आते हैं। इसके अलावा लिक्विड वेस्ट भी जो है गार्बेज में आते हैं। इस तरह से कई तरह के वेस्टेज जो है गार्बेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, चेयरमैन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एन असेंबली मीटिंग, assembly meeting, committee, and board। मतलब चेयरमैन हम लोग किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो बेटा किसी भी कमेटी या फिर असेंबली या फिर जो है मीटिंग या फिर बोर्ड की बैठक को बुलाता है और उसको जो है कंप्लीट करता है। मतलब कि बेटे जो चेयरमैन होता है वो किसी भी सभा का जो है अधिवेशन का जो है अधिवेशन की मीटिंग बुलाता है, चाहे वो जो है किसी कमेटी की हो, किसी जो है मतलब असेंबली की हो या फिर किसी बोर्ड की हो, या किसी भी तरह की मीटिंग को बुलाता है और उसको ऑर्गेनाइज कराता है। जो ऑर्गेनाइज कराता है उसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन, और ये पूरी बैठक को सही ढंग से संचालित करने का कार्य करता है, तो इसको हम बोलते हैं चेयरमैन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ
chapter urban administration. We will meet in next lecture in next day. Thank you.